सुमन मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी भावपूर्ण कथा जिसमें एक गरीब माँ के जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। घर में धन नहीं था, परिस्थिति कठिन थी और कई बार उसके अपने लोग भी उसका साथ छोड़ देते थे, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, भगवान पर सच्चा विश्वास। यह कथा हमें समझाती है कि कठिन समय में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। प्रार्थना के साथ मेहनत, धैर्य, सच्चाई और अच्छे कर्मों का रास्ता अपनाते रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो शायद आपके मन को भी छू जाए। जिस दिन भगवान ने गरीब माँ की पुकार सुनी। गरीब माँ का छोटा सा घर बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम मोहन था। गौरी का घर मिट्टी का था। बरसात में छत टपकती और गर्मियों में घर के अंदर इतनी गर्मी हो जाती कि रात को सोना मुश्किल हो जाता। गौरी दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, घर के काम काज करना, फिर घर के बड़े घरों के काम करके निकल जाना, यही उसकी ज़िंदगी थी। कई बार पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ में इतने पैसे नहीं आते थे कि अगले दिन का राशन आराम से खरीदा जा सके। लेकिन गौरी हमेशा अपने बेटे से कहती, बेटा हमारे पास धन कम है लेकिन भगवान का नाम और मेहनत हमारे साथ है, हमें किसी का बुरा नहीं करना। मोहन अपनी माँ को देखता और चुपचाप मुस्कुरा देता। एक दिन घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। मोहन ने पूछा, माँ कल क्या खाएंगे? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वह कल भी रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उस रात गौरी अकेले में बहुत रोई। उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और कहा, हे प्रभु, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। मंदिर में मिली आशा। अगली सुबह गौरी माँ की तलाश में निकली, लेकिन उस दिन गांव में किसी के घर काम नहीं मिला। थकी हुई गौरी गांव के पुराने मंदिर के पास जाकर बैठ गई। मंदिर बहुत छोटा था। वहां एक वृद्ध पुजारी रहते थे। उन्होंने गौरी को उदास देखकर पूछा, बेटी आज इतनी परेशान क्यों हो? गौरी की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने कहा, महाराज मैं मेहनत करती हूँ लेकिन गरीबी खत्म नहीं होती। कभी लगता है कि भगवान भी मेरी परीक्षा लेते लेते थक गए होंगे। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटी भगवान से शिकायत कर लेना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीद छोड़ देना ठीक नहीं। उन्होंने कहा, प्रार्थना के साथ अपने कर्म को मत छोड़ना। आज काम नहीं मिला तो कल फिर कोशिश करना। किसी का हक मत छीनना और किसी के दुख का मजाक मत बनाना। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कोशिश करती रहूंगी। पुजारी ने उसे मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद दिया। गौरी उसे लेकर घर लौट आई। उस दिन प्रसाद ही उसके और मोहन के लिए भोजन था। मोहन ने प्रसाद खाते हुए कहा, माँ भगवान ने हमें आज भी खाना दिया। गौरी की आंखें भर आईं जब अपने ही दूर हो गए। कुछ दिन बाद गौरी की तबीयत खराब हो गई। वह काम पर नहीं जा सकी। घर में पैसे खत्म हो चुके थे। उसने अपने दूर के रिश्तेदार से थोड़ी मदद मांगी, लेकिन उसने साफ कह दिया, हम खुद मुश्किल में हैं, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। गौरी ने कुछ नहीं कहा। वह घर लौट आई। मोहन ने माँ को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ? गौरी बोली, कुछ नहीं बेटा, बस आज भगवान हमें थोड़ा और मजबूत बना रहे हैं। अगली सुबह भी उसने हार नहीं मानी। वह गांव के बाहर एक किसान के घर पहुंची। किसान की पत्नी ने उसे काम दे दिया। काम कठिन था लेकिन गौरी ने पूरी ईमानदारी से काम किया। शाम को किसान की पत्नी ने उसे मजदूरी से थोड़ा अधिक पैसा देते हुए कहा, बहन तुमने जितना काम किया है इससे ज़्यादा तुमने आज मेरे बीमार बच्चे को भी संभाल लिया, इसलिए यह रख लो। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जितना मेरा हक है उतना ही दीजिए। किसान की पत्नी आश्चर्य से उसे देखने लगी। उसने कहा, गरीबी ने तुम्हें मजबूर जरूर किया है लेकिन तुम्हारी ईमानदारी नहीं छीनी। मोहन की परीक्षा। समय बीतता गया। मोहन बड़ा होने लगा। एक दिन स्कूल में उसकी फीस जमा करनी थी। गौरी के पास पैसे नहीं थे। मोहन ने कहा, माँ अगर फीस नहीं दे सकती तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा। गौरी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं बेटा, गरीबी पढ़ाई के रास्ते में नहीं आएगी, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगी। उस रात गौरी ने देर तक काम किया। अगले दिन उसने अपनी छोटी सी चांदी की पायल बेच दी। उसी पैसे से मोहन की फीस जमा हो गई। मोहन को जब यह पता चला तो वह रो पड़ा। उसने माँ से कहा, माँ मैं बहुत पढ़ूंगा, एक दिन आपको काम नहीं करने दूंगा। गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा बड़ा आदमी धन से नहीं अपने संस्कारों से बनना।
भगवान की परीक्षा या जीवन की राह। कुछ साल बाद मोहन पढ़ाई पूरी करके शहर चला गया। वहाँ उसने एक छोटी सी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने पैसे अपनी माँ को भेजे। गौरी ने पैसे हाथ में लिए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया वह दिन जब उसके पास बेटे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने भगवान के सामने दीपक जलाकर रखा, प्रभु आपने मेरी गरीबी एक दिन में ख़त्म नहीं की, लेकिन आपने मुझे हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति दी। कुछ समय बाद मोहन की नौकरी अच्छी हो गई। वह अपनी माँ को शहर ले जाना चाहता था, लेकिन गौरी ने कहा, बेटा मैं गांव नहीं छोड़ना चाहती, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्हें मेरी ज़रूरत है। गौरी मुस्कुराई। जिसने दुख देखा हो उसे दूसरे का दुख जल्दी समझ आता है। गौरी ने सेवा शुरू की। अब गौरी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गांव के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने लगी। कभी किसी बच्चे को पढ़ने के लिए कॉपी दे देती, कभी किसी बुजुर्ग के लिए भोजन बना देती, कभी किसी बीमार महिला को अस्पताल तक पहुंचने में मदद करती। उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। एक दिन गांव की एक गरीब लड़की उसके पास आई और बोली, माँ मेरे पास स्कूल की किताबें नहीं। गौरी ने अपनी बची हुई छोटी सी रकम से उसके लिए किताबें खरीद दी। लड़की ने पूछा, आपके पास खुद ज़्यादा पैसे नहीं हैं, फिर भी आपने मेरी मदद क्यों की? गौरी बोली, बेटी मदद करने के लिए हमेशा बहुत धन की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी किसी को थोड़ा समय, थोड़ा भोजन, एक अच्छी बात या थोड़ी हिम्मत देना भी बहुत बड़ी मदद होती है। उस दिन से गांव के लोग गौरी का सम्मान करने लगे। मोहन को मिला सबसे बड़ा सबक। एक दिन मोहन गांव आया। उसने देखा कि उसकी माँ के घर के बाहर कई गरीब बच्चे बैठे हैं। वह हैरान होकर बोला, माँ आपने इतने लोगों को क्यों बुलाया है? गौरी ने कहा, बेटा ये बच्चे पढ़ने आए हैं। मोहन ने देखा कि उसकी माँ पुराने अखबारों और बची हुई कॉपियों से बच्चों को पढ़ा रही थी। मोहन की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ मैंने शहर में बहुत पैसा कमाया, लेकिन आज समझ आया कि आपने मुझसे ज़्यादा कमाया है। गौरी ने पूछा, मैंने क्या कमाया? मोहन बोला, आपने लोगों का विश्वास कमाया है। आपने इतने लोगों के दिल में जगह बनाई। और गौरी मुस्कुराई। फिर उसने कहा, बेटा याद रखना, भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें से थोड़ा किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो वही सबसे बड़ी खुशी है। कथा का भावपूर्ण संदेश। समय बीतता गया। गौरी वृद्ध हो गई। एक शाम वह मंदिर के बाहर बैठी थी। वही वृद्ध पुजारी जो वर्षों पहले उसे प्रसाद देकर समझाया करते थे, अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने गौरी से कहा, बेटी अब बताओ, क्या भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली? गौरी कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, महाराज पहले मैं समझती थी कि भगवान मेरी प्रार्थना तभी सुनेंगे जब मेरे घर में धन आ जाएगा, लेकिन अब समझ आया कि भगवान ने मेरी प्रार्थना उस दिन ही सुन ली थी जब उन्होंने मुझे टूटने के बाद भी उठकर मेहनत करने की शक्ति दी थी। पुजारी की आंखें नम हो गई। गौरी ने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, मेरे पास पहले बहुत कम था, लेकिन भगवान ने मुझे सिखाया कि कम में भी किसी चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है। फिर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे घर में धन रहे या ना रहे, लेकिन मेरे मन में दया कभी कम मत होने देना। मेरे हाथों से किसी दुखी की सहायता होती रहे, मेरे कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए। कथा की सीख यही है कि जीवन की कठिनाइयाँ हमेशा हमारे विरुद्ध नहीं होती। कई बार वही कठिनाइयाँ हमें धैर्य, मेहनत, करुणा और विश्वास सिखाती हैं। अगर आज आपके जीवन में परेशानी है तो खुद को अकेला मत समझिए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी मजबूत बनाइए। मेहनत कीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, और जब मन बहुत भारी हो जाए तो भगवान के सामने अपने मन की बात कह दीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें वह रास्ता तुरंत दिखाई नहीं देता जो हमारे लिए खुल रहा होता है। प्रभु हर उस व्यक्ति को शक्ति देना जो आज किसी परेशानी से गुजर रहा है, उसके मन में उम्मीद बनाए रखना और उसे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि देना। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।